Hey folks, let's talk group discussion. यस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप डिस्कशन की। क्या होता है ग्रुप डिस्कशन, कैसे किया जाता है ग्रुप डिस्कशन और कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है एक ग्रुप डिस्कशन के लिए। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के एंड में कुछ ऐसे टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जो आपको पता होनी चाहिए। एक डिस्कशन ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और किसी एक प्रॉब्लम या फिर एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं और अपने अपने ओपिनियंस वो टेबल पर रखते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, चाहे कोई कैंपस प्लेसमेंट हो या फिर ओपन रिक्रूटमेंट ड्राइव। जितनी भी कंपनीज आती हैं, हर कंपनी एक ग्रुप डिस्कशन अपने स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए ज़रूर कराती है। कुछ केसेस में पहले जीडी होता है, फिर पीआई। कुछ केसेस में एक रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद जीडी, उसके बाद पीआई। बिजनेस स्कूल्स, मैनेजमेंट स्कूल्स के लिए जो रिक्रूटमेंट ड्राइव्स आती है उसमें जीडी की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। टेक्निकल फील्ड्स के लिए जीडी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अब क्या क्या स्किल्स एक कैंडिडेट के अंदर देखी जाती है विद द हेल्प ऑफ जीडी। कंपनीज जब जीडी कराती है तो वो अपने कैंडिडेट के अंदर कुछ स्किल्स देखती है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग। नाउ ग्रुप डिस्कशन सेटअप। एक ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें कुछ कैंडिडेट्स की जरूरत होती है। मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होना चाहिए 6 एंड मैक्सिमम कैन बी 12। ये कैंडिडेट्स को हमें एक साथ बैठाना होता है। इन्हें हम आसपास किसी भी एक राउंड टेबल के आसपास बैठाते हैं, या अगर टेबल की अवेलेबिलिटी ना भी हो तो इतना ज़रूरी होना चाहिए कि सारे कैंडिडेट्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। एक ग्रुप डिस्कशन के स्टार्ट होने से पहले इवैल्यूएटर आपको एक टॉपिक देता है। उस टॉपिक के ऊपर प्रिपेयर करने के लिए आपको 1 से 2 मिनट का टाइम देता है। उस टाइम में आप अपने साथ एक पेन और एक नोट पैड लेकर जरूर बैठें ताकि आप उस टॉपिक के ऊपर अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। अब एक टॉपिक आपको किसी भी प्रकार का टॉपिक मिल सकता है। ग्रुप डिस्कशन टॉपिक्स कैन बी क्लासिफाइड फर्दर लाइक फैक्चुअल टॉपिक्स। अब ये फैक्चुअल टॉपिक्स क्या होते हैं? आपको कोई भी एक ऐसा टॉपिक मिल जाता है जिसमें आपको अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करना होता है फैक्ट्स और फिगर्स से। एग्जाम्पल, द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न वर्ल्ड और पॉपुलेशन इन इंडिया। नेक्स्ट टाइप ऑफ टॉपिक इज ओपिनियन बेस्ड टॉपिक। ये उस तरह के टॉपिक होते हैं जिसमें हर किसी कैंडिडेट का अपना एक ओपिनियन हो सकता है। ये पर्सन टू पर्सन लोगों के ओपिनियन वैरी करते हैं, जैसे कि विल एआई रिप्लेस जॉब्स इन द फ्यूचर, या फिर डू घोस्ट्स एग्जिस्ट और नॉट। नेक्स्ट टाइप ऑफ टॉपिक इज केस स्टडी टॉपिक। आपको एक सिचुएशन मिल सकती है। सिचुएशन ऐसी होगी कि इन सम कंपनी द मार्केटिंग स्ट्रेटजी हैज बीन फेल्ड, नाउ व्हाट टू डू। अब आपको क्या करना है। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स, ये कुछ फ्रेजेस होते हैं जैसे कि मनी इज हनी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या फिर एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। इस तरह के टॉपिक्स पे आपको बात करनी होगी। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, इससे पहले ना तो आपने किसी इंटरनेट वेबसाइट पे वो पढ़ी होगी और ना ही किसी यूट्यूब वीडियो में इस बात को सुना होगा। ये बातें मैं इसलिए आपको बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई हैव बिन देयर, आई हैव डन थिंग्स। तो किसी भी ग्रुप डिस्कशन में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए आपको ज़रूरी होती है कुछ स्किल्स, या मैं कहूँ कुछ क्वालिटीज़ की। नंबर 1, सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़। सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ मतलब किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में एक अच्छा खासा नॉलेज होना। ये क्वालिटी आप कैसे एक्वायर कर सकते हो? अगर आप न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स रेगुलरली रीड करते हो तो ये क्वालिटी आप अपने आप ही डेवलप करते आ रहे हो। मैं रिकमेंड करूँगा आप रीडिंग हैबिट्स को एक्वायर करो, आप चीज़ें पढ़ना शुरू करो। जितने ज़्यादा आप चीज़ों को पढ़ोगे, जितना ज़्यादा जनरल नॉलेज आपके पास होगा, उतना ज़्यादा आपको हर किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज होगा, इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। नेक्स्ट, क्रिएटिविटी। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिनके पास नॉलेज तो होता है लेकिन कई बार वो अपनी बात टेबल पर रख नहीं पाते। उसका रीज़न है वो अपने शब्दों को लेकर क्रिएटिव नहीं होते। हो सकता है आपकी बात आपके पहले वाले पार्टिसिपेंट ने ऑलरेडी बोल दी है, लेकिन अगर आप क्रिएटिव हो, अगर आप लैंग्वेज के साथ खेलना जानते हो तो आप उसी बात को अपने शब्दों में फिर से रिपीट कर सकते हो। एक सेंस ऑफ ह्यूमर यहाँ पर बहुत काम करता है। नेक्स्ट, वॉइस। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो सही आवाज़ में अपनी बात नहीं रख पाते, उनकी आवाज़ उनके साइड वाले कैंडिडेट तक भी नहीं पहुंच पाती। मेक श्योर कि आप सही लाउडली बात कर रहे हो, ज़्यादा लाउड भी नहीं तो ज़्यादा लो वॉइस भी नहीं। मेक श्योर यू हैव अ डिसेंट वॉइस, नॉट जस्ट वॉइस, आपके शब्दों में क्लैरिटी होना चाहिए। जो भी बातें आप बताना चाहते हो वो क्लियरली, स्पष्ट रूप से आपके इवैल्यूएटर के कानों में पहुंच रही है। बॉडी लैंग्वेज,
यस, बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो भी बातें आप अपने इवैल्यूएटर को, अपने फेलो पार्टिसिपेंट्स को कन्वे करना चाहते हो, अगर वहाँ पे आप हैंड जेस्चर्स, आई कांटेक्ट, इन सब चीज़ों का, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ करते हो तो आप ज़्यादा अच्छे से कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे कर पाते हो। नेक्स्ट इज फ्लुएंसी। ऑफ कोर्स यू शुड बी फ्लुएंट वाइल स्पीकिंग। अगर आप कोई बात रख रहे हो, ऑलरेडी बहुत सारे लोग लाइन में हैं, वही आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपनी बात रखने की और आप फ्लुएंट नहीं हो तो कोई भी आपकी बात काट देगा। सो मेक श्योर दैट यू आर फ्लुएंट। नाउ लेट्स डिस्कस द डूज ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन। एक ग्रुप डिस्कशन में आपको क्या क्या चीज़ें करना चाहिए। इनिशिएट। आपने बहुत बार ये लोगों को कहते हुए सुना होगा कि किसी भी ग्रुप डिस्कशन में सबसे पहले बोलना शुरू करो, सबसे पहले आप बोलो, किसी भी टॉपिक को इनिशिएट आप करो। क्या इस चीज़ का कोई बेनिफिट है? यस, देयर इज़ सम बेनिफिट टू दैट थिंग। अगर आप किसी भी टॉपिक की शुरुआत करते हो तो कुछ हद तक इसका बेनिफिट है, लेकिन ये चीज़ आपके ऊपर बैकफायर भी कर सकती है अगर आपको उस टॉपिक के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो अगर आपके पास टॉपिक के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उसके बाद भी आप शुरू करते हो बोलना, तो आप क्या ही बोलोगे, आप जो भी बोलोगे वो इररेलेवेंट रहेगा। सो इससे बेटर है ऐसी सिचुएशन में आप इनिशिएट ना करो। पहले अपने फेलो पार्टिसिपेंट की बात सुनो, जब आपका खुद का एक ओपिनियन उस टॉपिक को लेकर क्रिएट हो जाए उसके बाद आप बोलना शुरू करो। नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। किसी भी ग्रुप डिस्कशन में आप अपनी बात रखने से पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। इस तरह से सारे के सारे ग्रुप पार्टिसिपेंट का एक इंट्रोडक्शन हो जाता है। अब सभी ग्रुप पार्टिसिपेंट को एक दूसरे का नाम पता है। दूसरी बार वही ग्रुप पार्टिसिपेंट जब एक दूसरे को उनके नाम से एड्रेस करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आएगा। मेक श्योर कि जब आप एक दूसरे को बुलाओ तो आप उनके नाम से उन्हें बुलाओ। फॉर एग्जाम्पल, वॉट डू यू थिंक मिस्टर रवि ऑन दिस? लेस इज मोर। कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बयान करना। यू कैन डू दैट। किसी भी बात को गोल गोल घुमाने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा देर तक बोलोगे तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आप इवैल्यूएटर की नज़रों में क्रिएट करोगे, तो आप गलत हो। आप कम से कम समय के लिए बोलो और दूसरे लोगों को मौका दो। ऐसा करने से आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट होता है। फिगर कोट। जिस तरह शुगर कोट होता है जिसमें आप अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताते हो, इसी तरह फिगर कोट। जब आपको अपनी बात रखनी होती है तो आप अपने आर्ग्यूमेंट को फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सपोर्ट करो। दैट्स फिगर कोट। अ गुड निट पिकर ऑलवेज कीप्स द बॉल इन योर कोर्ट। यस, ऐसे कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो आपके दिए गए टॉपिक को कहीं और लेकर चले जाते हैं। वो ग्रुप डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव ही चेंज कर देते हैं। ऐसे पार्टिसिपेंट्स आपके लिए बहुत ही बढ़िया हैं। आप देखो कि कौन सा पार्टिसिपेंट टॉपिक को अलग डायरेक्शन में लेकर जा रहा है और वहाँ पे आप उसे इंटरप्ट करो और दैट्स योर चांस टू स्पीक नाउ। एंड लास्ट इज वॉच योर वर्ड्स। कई बार ग्रुप डिस्कशंस में ऐसा होता है कि आप एक सही ट्रैक पे जाते जाते एकदम से कोई गलत शब्द का इस्तेमाल कर देते हो, कुछ इररेलेवेंट वर्ड यूज़ कर देते हो। ये वैसे तो अनकॉन्शियसली होता है, लेकिन यू कैन प्रैक्टिस अबाउट इट। आप इस बारे में प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि गलती से भी आप कोई इररेलेवेंट वर्ड का यूज़ ना करो। नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको आपकी वोकैबुलरी भी उसी तरह यूज़ करनी होगी। आपको अगर किसी को इंटरप्ट करना है, किसी से डिसएग्री करना है या फिर किसी से एग्री भी करना है तो उसके लिए कुछ प्रोफेशनल फ्रेजेस आपको यूज़ करने होंगे। जैसे कि अगर आपको किसी से एग्री करना है तो आप ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हो। I totally agree with Mr. X on this. I could not agree more with you, Mr. Ramesh. As a matter of fact, Mr. X is right by saying that. I think you are absolutely right. I have to side with Mr. X on this one. There can be no doubt that Mr. X is right by saying that. Now, कभी कभी आपको लोगों से डिसएग्री भी करना होता है। उसके लिए मैंने अक्सर जीडीज़ में देखा है कि लोग इररेलेवेंट फ्रेजेस का यूज़ करते हैं, जैसे कि आई टोटली डिसएग्री विथ यू, दैट्स रॉन्ग। इस तरह के फ्रेजेस को आपको यूज़ नहीं करना है। एक ग्रुप डिस्कशन में आपको जितना डिप्लोमेटिक टोन आप यूज़ कर सकते हो उतना बेटर है। अगर आपको किसी की बात सही नहीं लगती है तो आप उसे पोलाइटली मना करें। लेट्स डिस्कस सम फ्रेजेस यू कैन यूज़ व्हाइल डिसएग्रीइंग विथ समवन। With due respect, I believe it would be wrong to. With due respect, I would only partly agree with that. I feel it wouldn't be right to. Though I agree with, it seems to me that. And my favorite, I beg to differ. So that's how you disagree with someone.
नाउ इफ़ यू हैव टू इंटरप्ट, अगर आपको किसी की बात बीच में ही काटनी है तो वैसे तो मैं रेकमेंड करूँगा आप किसी की बात यूं ही बीच में से ना काटें, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कोई पार्टिसिपेंट ने बोलना शुरू किया और वो बोलते ही जा रहा है, ऐसे में आपका उस पार्टिसिपेंट को काटना बनता है। यू कैन डेफिनेटली डू दैट। तो ऐसे कुछ फ्रेजेस जो आप यूज़ कर सकते हो टू इंटरप्ट। सॉरी टू इंटरप्ट बट आई वुड लाइक टू ऐड हियर दैट, is it okay if I add something here? If I may interrupt, I would like to add that. Now let's talk about the don'ts in a group discussion. वो चीजें जो आपको एक ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते समय नहीं करनी है। फर्स्ट वन इज टंग इन चीक एक्सप्रेशन। यस, कई बार ग्रुप डिस्कशन में मैंने ऑब्जर्व किया है कि लोग सामने वाले का कॉन्फिडेंस लो करने के लिए या फिर उसकी बात काटने के लिए उसके बारे में कोई सार्कास्टिक कमेंट कर देते हैं या फिर उसका किसी तरीके से कोई फन वो बना देते हैं। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, ऐसा हमें किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। यू हैव टू मेक श्योर कि आप जहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हो वो एक ग्रुप डिस्कशन है एंड नॉट अ डिबेट। तो आपको एक साथ अपनी आवाज़ ऊपर नहीं करनी है। कई बार ऐसा होता है ग्रुप डिस्कशन में कि जैसे ही ग्रुप डिस्कशन शुरू होता है उस समय ज़्यादा लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता, तो स्टार्टिंग का जो समय होता है उस समय बहुत सारे साइलेंस टाइम गैप्स होते हैं। उन टाइम गैप्स में कोई नहीं बोल रहा हो। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है और कंक्लूजन का टाइम आता जाता है वैसे वैसे सबको थॉट्स आने लगते हैं और फिर सब लोग क्या करते हैं, एक साथ बोलने लगते हैं। यहाँ से भी आवाज़ आ रही है, तो ऐसे में वो एक फिश मार्केट बन जाता है। तो क्या करना है आपको, सबसे बढ़िया ट्रिक मैं जो यूज़ करता था और मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि जैसे ही आपको एक टाइम गैप मिले, स्टार्टिंग में बहुत टाइम गैप होता है, तो वो जो आपको प्रिपरेशन के लिए जो टाइम मिलता है उस समय पे आप अपने पॉइंटर्स बनाओ और जैसे ही आपको एक विंडो मिले कि हाँ 1-2 सेकंड का साइलेंस गैप है, उस समय पे आप अपना पॉइंट रखना शुरू कर दो। इस तरह से आप एक जीडी का डेकोरम भी खराब नहीं करोगे और आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांस इंप्रूव हो जाएंगे। डोंट ट्राई टू बरी योर हेड इन द सैंड। कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो थ्रू आउट द जीडी कुछ नहीं बोलते। मेक श्योर कि आप पूरे जीडी में कुछ ना कुछ जरूर बोलें, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आपके शॉर्टलिस्ट होने का, आपके इवन कंसीडर किए जाने का चांस बिल्कुल ना के बराबर है। ये आप किसी भी जीडी को ऐसा समझ लो कि जीडी इक्वल्स टू जो दिखता है वही बिकता है। अगर आपको कंसीडर होना है, अगर आपको शॉर्टलिस्ट होना है तो आपको बोलना पड़ेगा। डोंट रेज योर वॉइस, इम्प्रूव योर आर्ग्यूमेंट। आई हैव सीन इन जीडीज जहाँ पे अपनी बात बनाने के लिए वो लोग अपनी आवाज ऊपर कर लेते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलने लगते हैं। इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, इससे आप सिर्फ अपना नेगेटिव इंप्रेशन ही क्रिएट करते हो इवैल्यूएटर की नजरों में। अगर आपको लिटरली आपकी बात मनवानी है, अगर आपको अपना कोई पॉइंट जस्टिफाई करना है, तो मेक श्योर कि आपके पास एक रेलेवेंट, एक जस्टिफिएबल आंसर हो। उसको आप कम आवाज में भी जस्टिफाई कर सकते हो, आपको आवाज ऊपर करने की कोई जरूरत नहीं होती। सो दैट वॉज ग्रुप डिस्कशन फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज लाइक एंड प्लीज डू कमेंट। जो भी आपके सवाल है प्लीज कमेंट बिलो। मैं एक एक कमेंट को पर्सनली अटेंड करूंगा और हर क्वेश्चन का आंसर जरूर करूंगा।